अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप सभी जानते हैं एमपीटी वर्ग 2 उर्दू का क्लास चल रहा है आज। तो आज मेरा क्लास है 9th है। आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका लिसानी तफ़हीम के तहत आपका खाका किसे कहते हैं आज का मज़मून है। तो आज हम बात करेंगे खाका के विषय में, ठीक है? खाका के मज़मून में यानी खाका निगारी क्या है, इसके बारे में जानकारी देंगे आपको। तो अगर आपको उर्दू नोट चाहिए तो आप पीडीएफ लिंक से डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं और आपको जो है जो पढ़ा रहे हैं इस पेज का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इस साइड में जाके जो है ले सकते हैं। बल्कि यही नहीं, जितने भी मैंने पढ़ाया है क्लास पिछले वाले क्लास का 1, 2, 3 छोड़ के जो है 4 क्लास आपको मिल जाएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी मैं पढ़ाऊँगा और जो पढ़ा रहे हैं, आपको इस साइड में जाके जो है मिल जाएगा। आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएँ ताकि हमें मोटिवेट होने का मौका मिले और मैं इससे भी बढ़िया वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और इंशाअल्लाह आपको जो है तैयारी कराऊँगा। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए खाका के विषय में जानते हैं, खाका क्या चीज़ है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए खाका अंग्रेज़ी स्केच यानी जो अंग्रेज़ी का स्केच है, इसके जो है कि लग़वी माना ढाँचा बनाना या मसूदा तैयार करना है। यानी खाका का जो लग़वी माना है, वो है ढाँचा बनाना या फिर मसूदा तैयार करना। जबकि अदबी नुक्ता, ठीक है? अदबी नुक्ता नज़र से खाका शख़्सियत की, ठीक है? खाका शख़्सियत की हूबहू, यहाँ पे क्या दिया हूबहू अक्कासी यानी साया, किसी का साया अगर मान लीजिए हूबहू किया जाए यानी अक्कासी का मतलब साया होता है, छाया होता है, का नाम यानी इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इसको रिफ्लेक्शन हम कहते हैं, ठीक है? का नाम है। यानी आपको जो है किसी शख़्सियत की हूबहू छाया का जो ही नाम जो है क्या है खाका है, ठीक है? इसको आप बढ़िया से समझ समझ लीजिए कि किसी इंसान का जो है हूबहू साया ही को जो है हम खाका कहते हैं, ठीक है? उस खाका इस खाका निगारी में ना सिर्फ़ शख़्सियत की ज़ाहिरी तस्वीर कसी की जाती है, बल्कि बातिन अंदर का भी अहाता किया जाता है। यानी खाका निगारी में जो है, ना सिर्फ़ शख़्सियत की जो दिखता है, यानी किसी भी शख़्सियत पर अगर खाका लिख रहे हैं, उसका ज़िंदगी का जो हाल लिख रहे हैं, तो वो सिर्फ़ आपका जो जो दिख रहा है, सिर्फ़ वही नहीं तस्वीर किया जाता, तस्वीर कसी किया जाता है, बिल्कुल वही नहीं लिखा जाता, बल्कि जो है उनका जो बातिनी यानी बातिन अंदर का भी जो उनका जो कमज़ोरी होता है, यानी कि जो खूबी होता है, उनको भी जो है खाका में लिखा जाता है। इसीलिए जो है खाका का जो एक अच्छे किरदार यानी खाका जो अच्छे खाका निगार जो अच्छे हैं या फिर ऐसा अच्छा खाका अगर आपके सामने पढ़ा जाएगा, तो आपको ऐसा महसूस होगा आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जो है उनके बारे में मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप उनके बारे में पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे, लेकिन आपको जो है यकीन नहीं होगा, यानी जिसका खाका आप पढ़ेंगे, जिस शख़्स का, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो है हूबहू आपके सामने या फिर उनसे आप मुलाकात कर चुके हैं या फिर वो उनका जो है हर किरदार उनके सामने ऐसा लगे कि आप उनको देख चुके हैं और जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं या फिर जो पढ़े हैं, जो जानकारी उसके विषय में आप जाने हैं, वो पढ़ के नहीं हासिल किए बल्कि उसको देख के हासिल किए। तो ये जो है एक अच्छे खाका का जो है ये होता है, तो इसको ही खाका कहते हैं यानी किसी ज़िंदगी के बारे में, किसी शख़्स की ज़िंदगी के बारे में या तो वो ज़ाहिरी हो, बातिनी हो या फिर उसकी अच्छी बातें हो या फिर बुरी बातें हो या फिर कमज़ोरी हो या फिर उसका ताकतवर हो, जो भी हो उनकी जो है एक खाका कशी तैयार कर दिया जाता है, उसी को हम जो है खाका कहते हैं। तो आप जो यहाँ पे सीधे लफ्ज़ में समझ सकते हैं कि खाका जो है किसी की ज़िंदगी के जो है तहरीर मतलब किसी की ज़िंदगी का जो है किसी शख़्सियत की हूबहू अक्कासी यानी जो जैसा है उस तरह ही जो है लिखना जो है खाका मतलब खाका कहते हैं। तो आप यहाँ पे समझ चुके हैं। तो चलिए तारीफ़ हम पढ़ लेते हैं, तारीफ़ क्या है इसमें? खाका निगारी एक ऐसी सिन्फ़ है, जिसमें किसी शख़्स की हकीकी ख़द-व-ख़ाल क़ारिईन के सामने पेश किए जाते हैं। अभी हमने बताया था कि खाका जो है किस तरह का जो है सिन्फ़ है और यहाँ पे ऐसी ही सिन्फ़ है जिसमें किसी शख़्स की हकीकी यहाँ पे जो है झूठ-वूठ नहीं होता है, बल्कि हकीकी ख़द-व-ख़ाल क़ारिईन के सामने पेश किया जाता है, यानी पढ़ने वाले के सामने पेश किया जाता है। खाका निगारी में एक जीती-जागती हकीकी शख़्सियत की दिलकश और दिलचस्प पैराए में तस्वीर कशी की जाती है। खाका निगार जो है खाका निगार वाक़यात व मशाहिदात के साथ-साथ अपने तासरात व क़यासत को भी शामिल करता है।
एक कामयाब खाका निगार की निगाह उस मकाम को पा लेती है, यानी एक जो है कामयाब खाका निगार की निगाह जो है उस मकाम को पा लेती है, जिस मकाम तक आम खाका नवेशों की निगाह नहीं पहुँचती है। यानी जो एक कामयाब खाका निगार है, वह ऐसा मकाम पा लेती है, उस मकाम को पा लेती है, जिस मकाम तक आम खाका निगार यानी खाका नवेशों की जो है निगाह नहीं पहुँचती है। यानी ये बिल्कुल सही बात है कि जो मकाम जो कामयाब होगा, वो बहुत ही ऊपर दर्जे का होता है, इसलिए उनको जो है मतलब वो ऐसा बात ढूँढ लेता है खाके में, जो कि आम खाका न नवेशों यानी आम खाका निगार जो है, उन तक पहुँच नहीं पाती है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब खाका के बारे में कुछ माहिरीन के जो अल्फ़ाज़ हैं, जो कुछ माहिरीन के शब्द हैं, जो कुछ माहिरीन के जो ये हैं वर्ड हैं, उनको हम समझेंगे ताकि खाका जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और उनको जो है आप यहाँ पे बहुत बढ़िया से समझ लेंगे। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये है निसार अहमद फ़ारूकी के लफ्ज़ में ये है कि खाका किसी शख्सियत का मारूज़ी मुताला है। यानी आपका जो खाका किसी शख्सियत का जो है मारूज़ी मुताला है। मुताला का मतलब आपका पढ़ने से है, मुताला पढ़ने से है, तो यानी मारूज़ी मुताला है। उसके बाद आपको जो अगला आपको यहाँ पे है कि सवाह निगारी की बहुत सी सूरतें हैं। सवाह निगारी शायद आपको बता चुका हूँ या फिर पहले आने वाले क्लास में होगा। तो सवाह निगारी की बहुत सी सूरतें हैं, इनमें से एक शख्सी खाका है। यानी सवाह निगारी की जो है एक शख्सी खाका जो है एक सवाह निगारी की मतलब एक शख्सी सूरत है। यह दरअसल क्या है मज़मून निगारी की एक किस्म है। कौन यह जो है खाका मतलब खाका जो है दरअसल जो है मज़मून निगारी की एक किस्म है, जिसमें किसी शख्सियत यानी किसी भी शख्सियत के उन नक़ूश को उजागर किया जाता है, जिनके इम्तिज़ाज से किसी किरदार की तश्कील होती है। आमना सिद्दीकी का यह कौल है, तो आपको भी ये और भी बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए और एक कौल को देख लेते हैं, ये किसका कौल है? ये किसका कौल है? ये मोहम्मद हुसैन का कौल है। इनका कहना है कि खाका निगारी अदब की एक सिन्फ़ है, यानी आपका जो खाका निगारी अदब की एक सिन्फ़ है। आप यहाँ पे उर्दू अदब ले सकते हैं, ठीक है? हालाँकि खाका निगारी को जो है अंग्रेज़ी से लिया गया है, लेकिन ये अदब की एक सिन्फ़ है, यानी उर्दू अदब की एक सिन्फ़ है। अंग्रेज़ी में आपको क्या कहते हैं, स्केच कहते हैं इसको, उसी से खाका निगारी लिया गया है, तो इसको इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, उर्दू अदब की एक सिन्फ़ है, जिसमें शख्सियतों की तस्वीरें इस तरह बरह रास्त खींची जाती है, यानी ये एक ऐसा सिन्फ़ है, जिसमें शख्सियतों की तस्वीर इस तरह बरह रास्त खींची जाती है, इनके ज़ाहिर और बातिन दोनों कारी के ज़हन नशीन हो जाते हैं। यानी इनके जो दिखते हैं वो भी और जो इनके अंदर है वो भी, यानी जो ऐसा-ऐसा बातें बताया जाता है, जो बिल्कुल ही हूबहू उसी तरह होता है, जिस तरह के आपका यानी ज़ाहिर और बातिन दोनों, यानी अंदर और बाहर जो भी दोनों चीज़ है, उनको जो है इसमें क्या कर देता है, यानी दोनों जो है कारी के ज़हन नशीन हो जाते हैं। वो याददाश्त में उनका जो है बहुत न ज़हन में मतलब बैठ जाते हैं और ऐसा मालूम होता है, जैसा अभी हम आपको पहले बता चुके हैं कि ऐसा मालूम होता है जैसे पढ़ने वाले ने ना सिर्फ़ कलमी चेहरा देखा, यानी जो लिखा हुआ है कलम से उसी को देखा है, बल्कि खुद शख्सियत को देखा भाला हो। ठीक है? ऐसा नहीं लगता है, यानी उनके ज़हन नशीन इस तरह हो जाते हैं कि ऐसा मालूम होता है जैसे पढ़ने वाले ने ना सिर्फ़ कलमी चेहरा, यानी ना सिर्फ़ पेपर में ही पढ़ा है, कलम से लिखा हुआ चीज़ को पढ़ा है, बल्कि जो है खुद शख्सियत को देखा भाल हो, यानी ऐसा उसके ज़हन नशीन हो जाता है कि वो खुद लगता है कि उन्होंने यानी उस शख्स को देखा हो, ठीक है? तो इस तरह का जो है अच्छी खाका का जो है ये निशानदेही है। चलिए, अगला ये कॉल था किसका? मोहम्मद हुसैन का। अगला कॉल देख लेते हैं, ये है रशीद अहमद सिद्दीकी का कॉल हम पढ़ लेते हैं। इनके विषय में हम ये कह सकते हैं कि खाका निगारी की बड़ी अव्वलीन शर्त मेरे नज़दीक यह है कि वह मामूली को गैर मामूली बना दे। यानी इनके नज़दीक जो है खाका निगारी की बड़ी अव्वलीन शर्त मेरे नज़दीक यह है कि मामूली को गैर मामूली बना दे, बड़े को कितना भी बड़ा दिखाना आसान होगा। यानी जो बड़ा है उसको बड़ा दिखाना तो आसान है ही, बनिस्बत उसके कि छोटे को बड़ा दिखाया जाए। यानी इस मुकाबले में कि छोटे को जो है बड़ा दिखाया जाए, यानी बड़े को बड़ा दिखाना बिल्कुल आसान है। कोई भी चीज़ को बड़ा है तो बड़ा कहना बिल्कुल आसान है, लेकिन जब छोटी चीज़ को बड़ा कहना है, उनको साबित करना है, तो ये थोड़ा-सा बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनका कहना है कि कितना मतलब बड़े को कितना भी बड़ा दिखाना आसान होगा, बनिस्बत इससे कि छोटे को बड़ा दिखाया जाए। ठीक है? फ़न और फ़नकारिया की यह मेराज़ होगी, यानी फ़न और फ़नकारिया की यह मेराज़ होगी। तो इनका खाका का मकसद जो है ये है कि यानी जो छोटी से छोटी मतलब बातें हैं, उनको भी जो है बहुत बढ़िया से लिख के जो है बहुत बेहतरीन लिख के जो है यानी इसको बेहतर बनाया जा सकता है और जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं उर्दू खाका यानी उर्दू खाका की
रवायत को देख लेते हैं, ठीक है? तो इसमें है कि जिस तरह यहाँ पे दिया है जिस तरह नाविल और अफ़साने में बड़ा फ़र्क है, नाविल और अफ़साने में फ़र्क है कि नाविल में तफ़सील बयान की जाती है, यानी नाविल और अफ़साने में फ़र्क है और नाविल में क्या होता है तफ़सील बयान की जाती है, मगर अफ़साना बड़ा मुख़्तसर होता है। नाविल क्या होता है बड़ा लंबा एकदम तफ़सील बयान की जाती है, ठीक है? लंबा, नाविल को आप जब भी पढ़ेंगे तो वो जो है बहुत लंबा होता है, लेकिन जब अफ़साना पढ़ेंगे आप, अब अफ़साना जो है बड़ा मुख़्तसर होता है, छोटा-सा होता है। अफ़साना आपको ये पहले क्लास में हम बता चुके हैं कि अफ़साना जो है मुख्तसर अफ़साना, वो कितना से आधा से 15 से आधा घंटे का समय लेता है, यानी चंद सफ़हात पर होता है, जो कि बहुत ही यानी 15 से 30 मिनट यानी 15 से आधा घंटा का समय लगता है अफ़साना को पढ़ने में, ठीक है? मुख्तसर अफ़साना को पढ़ने में। लेकिन जब जो है नाविल को जो है क्या होता है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि नाविल में तफ़सील होता है, तफ़सील मतलब ये बहुत बड़ा होता है। तो इसमें क्या ये बड़ा हो गया, नाविल आपका बड़ा हो गया, अफ़साना छोटा हो गया। तो इसमें क्या हुआ यही फ़र्क है इसमें, ये बड़ा है, ये छोटा, ये फ़र्क है। इसी तरह सवाह उमरी और खाका में फ़र्क है। जैसे नाविल और अफ़साना में फ़र्क है, उसी तरह सवाह उमरी भी इसी तरह का भी ये है। ठीक है? सवाह उमरी और खाका में फ़र्क है, ठीक है? कि सवाह उमरी में किसी शख़्स की विलादत से वफ़ात तक के हालात पेश किए जाते हैं। जैसे आपको बताया था कि सवाह निगारी के बारे में हम बात किए हैं या फिर कर चुके होंगे, ठीक है? फिर होगा तो हम अगले क्लास में लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है सवाह निगारी आपको यहाँ पे अच्छे से समझने को मिल जाएगा। सवाह निगारी का मतलब ही यही है कि किसी शख़्स की जो है उम्र में किसी सवाह यानी सवाह उमरी में किसी शख़्स की विलादत से लेकर यानी विलादत से लेकर पैदाइश से लेकर वफ़ात तक के हालात पेश किए जाते हैं, ठीक है? इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, सवानिगारी का ये मतलब है। मगर खाका में बड़े इख्तिसार के साथ मोटे-मोटे खद व ख़याल बयान किए जाते हैं। यहाँ पे खाका निगारी में क्या होता है, किसी भी शख़्स की जो है मोटे-मोटे खद व ख़ाल बयान किए जाते हैं। सवाह उम्री चूँकि तवील होती है और सवाह उम्री जो है अब विलादत से लेके वफ़ात तक लिखे जाएँगे तो वो बिल्कुल ही तवील और लंबा होगा। लेकिन यहाँ पे आपको खाका जो है बड़े इख्तिसार यानी के साथ जो है मोटे-मोटे खद व ख़ाल बयान किए जाएँगे तो ये बिल्कुल ही छोटा होगा। सवाह उम्री चूँकि तवील होती है इसलिए इसे पढ़ने के लिए वक़्त दरकार है। सवाह उम्री बिल्कुल ज़रूरी है कि इसमें जो है ये तवील होता है, लंबा होता है इसलिए इसमें इसको पढ़ने के लिए जो वक़्त का दरकार होता है, मगर खाका एक ही नशिस्त में पढ़ने की चीज़ है। खाका जो है एक ही नशिस्त में पढ़ने की चीज़ है, ठीक है? एक ही यानी एक ही नशिस्त मतलब आप जो है 15 से आधा घंटा के मिनट 20 से 30 मिनट के समय को आप कह सकते हैं कि इन्हें आधा घंटा के अंदर आप पढ़ सकते हैं और आज का कार्य वक़्त के हर मुमकिन बचत करता है। यानी आज का जो पढ़ने वाला है, वो वक़्त की हर मुमकिन बचत करता है। उनके पास वक़्त है ही नहीं, तो इसलिए जो है हर चीज़ को जो है जब भी निगार मतलब जब भी कोई भी सिन्फ़ निगार जो है अपनी निगाह यानी सिन्फ़ को लिखते हैं, तो वो जो है क़ारिईन को नज़र में रखते हुए लिखते हैं, ताकि जो है उनका वक़्त भी बचे और उनका भी वो आपका जो है उनको जो है पढ़ने में भी थोड़ा-सा दिलचस्पी आए और वो पढ़ कर ही जाए। तो यहाँ पे क्या है कि वक़्त की हर मुमकिन बचत करता है और तफ़सील में जाने के बजाय इख्तिसार को ज़्यादा पसंद करता है, यानी उनको लंबा दूर खींचने से ज़्यादा तफ़सील में जाने के बजाय इख्तिसार को ज़्यादा पसंद करता है। यही वजह है कि लोग खाका लिखने की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं और यही वजह है कि लोग क्या है कि खाका यानी आपका सवाह उमरी से लेकर नहीं बल्कि खाका लिखने की तरफ जो है ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं, ज़्यादा जो है मुतवज्जा हो रहे हैं, तो इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं खाका निगारी की ख़ुसूसियत पर हम थोड़ा-सा रोशनी डालेंगे। कि खाका निगारी की ख़ुसूसियत क्या है कि एक उम्दा खाके की खूबी यह है कि ज़ेर कलम शख्सियत की वज़ा, कता, तराश, ख़रास, चाल-ढाल, लिबास, उसके बाद नशिस्त, आपका नश्त व बर्ख़ास्त, क़याम बाद, ठीक है? क़याम व बाम, पसंद पसंद नापसंद बयान करने के अलावा इसकी आदात व अतवार और कारहाय नमाया इस तरह बयान किए जाते हैं कि वह शख्सियत कारी की नज़रों के सामने चलती-फिरती नज़र आती है। खाका में हम इसकी खूबियों के साथ-साथ इसकी कमज़ोरियों से भी वाकिफ़ हो जाते हैं। खाका में हम जो है खूबियों के साथ-साथ उनकी कमज़ोरियों पर भी वाकिफ़ हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर खाका नवेश का कलम बेसाख्ता और शगुफ़्ता है तो वह जो है ज़ेर अनवान शख्सियत का हाल हकीकी ज़िंदगी से करीब रहकर बड़े सलीके के साथ भी कम वकासत बयान करता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि एक उम्दा खाके की खूबी यह है कि ज़ेरे कलम एक यहाँ पे आपको खाका के बारे में बताया है कि एक उम्दा खाके, एक बढ़िया एक मतलब बेहतरीन खाके की जो है उम्दा
खूबी ये है कि ज़ेरे कलम शख्सियत की वज़ह कता, तराश-खराश, चाल-ढाल, लिबास, नश्त व बर्खास्त हर चीज़ को क़याम बाद, पसंद-नापसंद को भी बयान करता है। बयान करने के अलावा उसकी आदत व एतवार को भी बयान करता है और कारहाय नमाया उस तरह बयान किए जाते हैं। यानी ये सब चीज़ जो है खाके में बयान किया जाता है, यानी उनकी खूबी, उनकी बुराई, हर चीज़ को यहाँ पे बयान किया जाता है। इस तरह बयान किए जाते हैं कि वह जो शख्सियत जो है कारी के नज़रों के सामने चलती-फिरती नज़र आती है। यहाँ पे जो इस तरह का अगर हर चीज़ को बयान करेगा, तो वो जो पढ़ने वाला है, उनके नज़रों के सामने जो चलता-फिरता नज़र आएगा। इसलिए जो है खाका में हम उसकी खूबियों के साथ-साथ उनकी कमज़ोरियों को भी से वाकिफ़ हो जाते हैं और वाकिफ़ हो जाते हैं क्योंकि अगर खाका नवीस का कलम बेसाख्त और शगुफ्ता है, तो वह ज़ेर-ए-अनवान शख्सियत का हाल हकीकी ज़िंदगी से करीब रहकर बड़े सलीके के साथ भी कम वो कास्ट बयान करता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि खाका में हर चीज़ को बयान किया जाएगा, तो जो है आप जिन जब किसी इंसान का जो है उनकी खूबियों को भी बयान कीजिएगा, उनकी बुराइयों को भी बयान कीजिएगा, हर चीज़ को चाल-ढाल, उसके बाद हर चीज़ को जब बयान कीजिएगा, तो ऐसा लगेगा कि वो जो है आपके सामने ही चलता-फिरता कोई आदमी है या फिर चलता-फिरता कोई जो किरदार है, बिल्कुल आपको जो है नज़र के सामने ही लगेगा। तो इस तरह का आपको यहाँ पे एक खाका यानी उम्दा खाका की यह खूबी है। चलिए अगला देख लेते हैं उर्दू का जो पहला खाका है इस बारे में बात करते हैं। इसका जो आगाज़ हुआ, ये कब हुआ और ये पहला खाका कौन है और पहला खाका निगार कौन है? इस विषय में हम थोड़ा-सा रोशनी डालेंगे। यहाँ पे है कि हरचंद मौलाना, ठीक है? यहाँ पे है कि हरचंद मौलाना हुसैन आज़ाद की किताब आब-ए-हयात, यहाँ पे किताब जो आब-ए-हयात का नाम है, इसमें ज़िक्र है खाका निगारी, ठीक है? आब-ए-हयात में खाका निगारी की इब्तिदाई नक़ूश, ठीक है, नक़ूश ज़रूर मिलते हैं, यानी इब्तिदाई खाका निगारी यानी नक़ूश ज़रूर मिलते हैं, ताहम उर्दू के पहले बाकायदा खाका निगार मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है, ठीक है? इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, यानी आपको अगर पूछ ले कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है, तो आप यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो है, ये जो है उर्दू के पहले खाका निगार हैं, जिन्होंने नज़ीर अहमद और कौन-सा खाका लिखा है? जिन्होंने इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने लिखा है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, ये खाके का नाम है, ठीक है? ये खाका का नाम है। इन्होंने ये कहानी जो है, ये खाका जो है लिखा था, पहले क्या नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी के अनवान से अपने उस्ताद मोहतरम डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका लिखा, ठीक है? किसका खाका लिखा गया था? डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका लिखा गया था। कौन लिखा था? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, ठीक है? इन्होंने अपने उस्ताद क्या अपने उस्ताद मोहतरम डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका लिखा, अलावा अज़ी एक वसीयत की तामील, ठीक ये भी आपका खाका है और एक दहली का एक यादगार मुशायरा, उसके बाद उनकी नाकाबिल फरामोश खाके हैं, यानी बहुत सारे मतलब खाके हैं। तो ये जो है उनका पहला खाका जो है डिप्टी नज़ीर अहमद की खाका है और ये जो है खाका का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी और इनका जो लिखने वाला इनका मुसन्निफ़ है यानी खाका निगार है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, इनको आप ध्यान में रखिएगा। इंशाअल्लाह जो है आपको जो है ये बहुत ही काम देगा और उम्दा बात है। चलिए। अगला देते हैं उर्दू के मशहूर खाका निगार यानी उर्दू के जो मशहूर खाका निगार है, उर्दू में जो खाका निगार है उनको जो है थोड़ा-सा यहाँ पे ये किया गया है, नाम दे दिया गया है, आप इसको जो है ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे उर्दू के मशहूर खाका निगार के नाम दिए जा रहे हैं, आप इनको बढ़िया से देख लीजिएगा। सबसे पहला खाका निगार तो हम बता ही चुके थे, यानी फ़रहतुल्लाह बेग के बाद खाका निगार में, ठीक है? ये रशीद अहमद सिद्दीकी की 2 किताबें, ठीक है? इनको रशीद अहमद सिद्दीकी की 2 किताबों, ठीक है? गंज़ है गिरा माया, उसके बाद और हम नफ़सान रफ़्ता, ये हो गया। उसके बाद आपका मौलाना चिराग हसन हज़रत की जो है मरदम दीदा मौलाना अब्दुल मजीद सालिक की याराने को उसके बाद याराने कोहिन, ठीक है? उसके बाद आपका यहाँ पे है अब्दुल सलाम खुर्शीद की वे सूरत इलाही, उसके बाद जगन्नाथ आज़ाद की आँखें तरसतियाँ हैं, उसके बाद मोहम्मद तुफ़ैल की मुअज़्ज़म और मुकर्रम, उसके बाद अहमद बशीर की जो मिले थे रास्ते में, सब खाके का नाम है और ये सब खाका निगार का नाम है। यहाँ पे आपका रईस अहमद जाफ़री, यहाँ पे रईस अहमद जाफ़री की दे दो शनीद है, उसके बाद आपका और शाहिद अहमद दहलवी की किताब, उसके बाद गंजीना गौहर है, के अलावा शादत हसन मंटू की लाउड स्पीकर गंजे फ़रिश्ते, उसके बाद आपका मुफ्ती की और उसके बाद ओखे लोग को अहम दर्जा हासिल है, ठीक है? चलिए आपका अगला है खाका निगारी का तज़किरा
खाका निगारी का तज़किरा उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होता है, जब तक मौलवी अब्दुल हक की खाकों पर मबनी किताब चंद अहम असर का ज़िक्र ना किया जाए। यानी खाके का मुकम्मल उस वक़्त नहीं होता जब तक मौलवी अब्दुल हक की बात को ना किया जाए, यानी चंद अहम असर का ज़िक्र ना किया जाए। इस किताब को खाका नवेसी की सिन्फ़ में बड़ा ऊँचा मर्तबा हासिल है। किसको? यानी चंद अहम असर को जो है खाका नवेसी की सिन्फ़ में बड़ा ऊँचा मर्तबा हासिल है। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने चंद हम असर में जहाँ अपने ज़माने की चंद मारूफ हस्तियों की खाका यानी खाके तहरीर किए हैं, वहीं नूर खान और नामदेव माली जैसे मामूली और गैर मारूफ इंसानों को अज़मत किरदार की बाज़ जिंदा ज़ाविद कर दिया है। नए खाके निगारों में डॉक्टर अली मोहम्मद खान की किताब यानी नए इस यहाँ पे जो है आपको नए खाका निगारों में आपको जो है डॉक्टर मोहम्मद अली खान यानी अली खान की किताब अब उन्हें ढूँढ, ये किताब का नाम है, हाल ही में छपी है, ठीक है? मुतज़क्किरा किताब में 10 खाके हैं, यानी इस किताब में जो है 10 खाके हैं, जिनमें से एक खाका माज़ी का है, जैसे क़ारिईन ने बेहद पसंद किया है। यानी माज़ी का जो ये है खाका है इस नाम का, इनको जो है क़ारिईन ने यानी पढ़ने वाले ने सामीईन ने बहुत पसंद किया है। इस किताब पर एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर में तहकीकी मकाला भी लिखा जा चुका है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। कमेंट पे जो हमको बताएँ कि किस तरह का आपको वीडियो लगा और अगर कुछ गलती है तो हमें ज़रूर से ज़रूर बताएँ। मैं उनको सुधारने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।